आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए हैं, काफ़ी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसमें क्लासिफाई द रेशनल या इरेशनल नंबर। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया है कि आपको दो कंडीशन दे रखी है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। जैसे कि हम नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर है हमारा, जैसे क्वेश्चन है 2 - √5। उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3 + √23 ब्रैकेट और माइनस का √23। फिर इसी के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर दिया हुआ है 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है इसका 1/√2। ठीक है। और इसी का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें से कौन से रेशनल और कौन से इरेशनल है। सिंपल सी मैं लैंग्वेज बताऊं, जो नंबर P/Q की फॉर्म में बने या ये ना करना चाहो तो आप देखना, कोई नंबर है ना इस फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेशन में है तो रेशनल है और अगर इस फॉर्मेशन में नहीं है तो आपका रेशनल है। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब इतनी सी बात याद रखने के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ 2 - √5। 2 भी एक अलग नंबर है, √5 भी एक अलग नंबर है। 2 - √5 हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, और √5 हट नहीं सकता। इसका मतलब ये पूरी एक टर्म है। क्या है, पूरी एक टर्म है। इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जब किसी भी एक टर्म के अंदर या किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर रूट आ जाता है, इसका मतलब वो आपका कौन सा नंबर है, रेशनल। मतलब कैसा नंबर है, परिमेय नंबर। कैसा नंबर है, परिमेय, सॉरी इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अगर रूट आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर रूट आ जाता है तो रूट आ गया, इसका मतलब आपका वो नंबर रेशनल की कैटेगरी से हट चुका है। तो पीछे ऑप्शन क्या बचा, इरेशनल। देखो, या तो पूछा यस या नो, इन दोनों में से आपको चॉइस करनी होगी। ठीक है, या तो यस होगा, यस नहीं तो नो होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा है यानी कि इसको क्लासिफाई तो करना ही है, लेकिन ये नहीं पूछा है कि आप ऑर्डर और मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन कैसे, अगर मैं इसका ये ब्रैकेट हटा दूं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि ये उस साइड में है। अब देखो, प्लस का करने थे, माइनस का करने थे, कट हो गया। पीछे क्या बचा आंसर में 3। क्या 3 रूट में है, नहीं है ना, रेशनल नंबर। कैसा नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। √7 से √7 कट गया, अपॉन में क्या बचा 2/7। क्या ये नंबर P/Q की फॉर्मेशन में आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक बार हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर के अंदर जब भी रूट की टर्म आती है, किसी भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर रूट की टर्म आ रही है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से, उसी रूट वाले नंबर से। मतलब अगर मुझे यहाँ से ये रूट को हटाना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से रूट को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ये इसका इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2, और रूट से रूट कट गया, पीछे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है। अब ये तो हमारा चेंज हुआ। अब आप देखो, √2 है, रूट हट नहीं रहा है,
इसका मतलब ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में तो है, लेकिन रूट के कारण ये नंबर क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, इरेशनल नंबर। अगर ये रूट नहीं होता तो 1 आता है, सो इसका मतलब इरेशनल हो जाता है, लेकिन इस रूट के कारण ये क्या बन गया, इरेशनल। और दूसरी बात है आपका पाई, आपको पता है कि पाई हमेशा इरेशनल में आता है, तो पाई किसी के साथ भी गुणा हो जाए, इनटू हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, हमेशा वो इरेशनल नंबर ये रहता है। क्लियर? वापस देख लो, इसमें रूट 5 आया इसलिए इरेशनल, इसमें रूट हट गए इसलिए इरेशनल, इसमें भी रूट हट गए इसलिए इरेशनल, इसमें रूट आ गया इसलिए इरेशनल, और इसमें पाई की वजह से इरेशनल। क्लियर? ये था क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है सिंपलीफाई करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपलीफाई द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। ओके, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, स्पीड से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आप ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखो a प्लस बी सी प्लस डी, a प्लस बी सी प्लस डी, क्योंकि सारे नंबर अलग अलग है इसलिए मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। ये एक आइडेंटिटी होती है। ऐसे आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए जब आपके ऐसे ब्रैकेट दिए जाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, पहला नंबर इस पहले नंबर से a into c, फिर उसके बाद प्लस पहला नंबर इस लास्ट नंबर से a into b, फिर प्लस दूसरा नंबर पहले नंबर से b into c, प्लस दूसरा नंबर इससे b into b। ये फॉर्मेशन होती है ओपन करने की। हम इसी फॉर्मेशन से इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करते हैं देखो, 3 को क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 3 रूट 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बात वही है, आगे लिखो पीछे लिखो, एक ही बात होती है। फिर उसके बाद प्लस लगा के रूट 3 इंटू रूट 2। ओके, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इस रूट से इस रूट को काट देंगे, जो कि एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंदर जो नंबर है ना वो अनइक्वल है, सेम नहीं है। अगर सेम होता ना तो कट जाता, अलग अलग होने के कारण रूट तो रहेगा कॉमन, लेकिन अंदर क्या हो जाएंगे, 3 into 2 हो जाएंगे। मतलब 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस क्या आ जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 6 होगा नहीं होगा, अरे रूट 6 होगा नहीं होगा, आई क्वेश्चन। अब देखो क्या ये आगे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। आप यहाँ भी ऐसे भी इसको नोट कर सकते थे, मान लीजिए अगर दोनों साथ दिखते हैं तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ता, बाहर निकालना पड़ता, ब्रैकेट में नंबर आता जाता, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि आगे सॉल्व हो नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जहाँ आपका रुक जाए वहाँ इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको सिंपलीफाई करना, मतलब थोड़ा सा इजी करना है, इजी कर दिया। अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सारे एडिशन में, और एडिशन में रूट का कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन होता तो एक बार चेंज होने के चांसेस थे, इसमें नहीं होता। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर, क्या है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, इसी के अंदर इसमें लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3 माइनस ए बी सेम आ रहा है, चलो ठीक है सेम आ रहा है, तो ऐसे करते हैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी। ये आइडेंटिटी थोड़ी देखी देखी लगती है,
इस आइडेंटिटी को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा इस टाइप से दिखता है, आपको भी दिखाई देता होगा ऐसा, है ना? हाँ, तो अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो चलो और इजी हो गया हमारे लिए। अब मैंने आपको इसी बताई आइडेंटिटीज इसलिए यूज आती है क्योंकि आइडेंटिटीज हमारे लिए बहुत हेल्प करती है, करती नहीं करती हेल्प, ये हमारे उस जगह पर यूज आती है जहाँ हम फंस जाते हैं और वह आइडेंटिटी से हमारा क्या हो जाता है, काम नहीं करता है। इसलिए ये आइडेंटिटी हर जगह रहती है अलजेब्रिक फॉर्म की। तो अब मैं यहाँ पर इसको आइडेंटिटी लगा दूँ तो हमारे लिए आपको पता है सॉल्यूशन करने पर a तो है 3 माइनस और b क्या है √3 और इसका भी स्क्वायर कर दिया 3 3 का 9 हो गया माइनस 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा 3 क्योंकि √3 √3 रूट से रूट हट गया तो 3 का 3 रहेगा। अब 9 माइनस 3 कितना होता है 6, हो गया आंसर। क्लियर एंड आउट? ओके, ये डाउट है तो अच्छी बात है, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इसी के अंदर यहाँ पर लिख देगा मैं इस क्वेश्चन को। √5 प्लस √2 का स्क्वायर, मुझे ये आइडेंटिटी थोड़ी ऐसी लगी है a प्लस b का होल स्क्वायर, और जब इसको मैं खोलता हूँ ना तभी इस फॉर्मेशन में खुलती है, शायद तक आपकी भी खुलती होगी ना, मेरी तो खुल रही है। चलो ठीक है, हम ऐसे फॉर्मेशन में इसको खोल देते हैं। तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 और प्लस √2 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 2√10 और ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा 2। चलो ठीक है, अब 5 और 2 कितना होता है 7 प्लस 2√10। अभी आगे सॉल्व नहीं होना है तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके, इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इसी का 4 नंबर क्वेश्चन है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ये आइडेंटिटी लिखनी है ना, अभी जो मैंने लिखी थी आइडेंटिटी, अरे यार हटा दी, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। हमें क्या जाता है a² माइनस b², ये यहाँ पर लगानी पड़ेगी क्योंकि जब a माइनस b a प्लस b आ रहा है, चलो लगा लेते हैं। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, सॉल्व करने हो जाएगा 3। क्लियर? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, पाई इक्वल टू c/d माना गया है और आपको कहा हुआ है कि इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसका एक लाइन में आंसर बताऊँ ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, एक लाइन में इसका आंसर है, मैं जैसे लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप इसको लिख दो। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, चाहे उसको किसी फॉर्मेशन में लिखा, किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, किसी भी रेशनल फॉर्म में लिखो, पाई हमेशा इरेशनल होता है, तो वो सारे नंबर्स को इरेशनल बना देगा। तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, आंसर नंबर थर्ड क्वेश्चन का, ऑन मेजरिंग से विथ एनी डिवाइस we get only approximate measurement therefore pi is an irrational number। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आप c को किसी भी टाइप से मेजर करें, आप c को किसी भी टाइप से मेजर करें, कोई भी डिवाइस से मेजर करें, आपको हमेशा अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट मिलेगा, यानी कि फिक्स मेजरमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि पाई की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग होती है। पाई की वैल्यू ज्योमेट्री में 180 डिग्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका
इसकी वैल्यू हो जाती है उसी जगह 22/7 हो जाती है, कुछ जगह 3.14 हो जाती है, होती है होती है। तो पाई हमेशा चेंज होता है, इसलिए हम इसको यूज देते हैं अप्रोक्सीमेट, यानी कि एक तरह से लगभग की कंडीशन में हो जाती है जिसका हमें वैल्यू पता नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, लगभग हो सकता है। दूसरी टाइप से हम कह सकते हैं पाई लेना इरेशनल होगा। क्लियर, ये इसका आंसर है, बस इसका यही लिखना होता है, ज्यादा इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं होती। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं 4 नंबर क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लगाऊंगा, ठीक है। आज चलो ठीक है, आप ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लो, एक सीक्वेंस से चले तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या है, रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को। रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, आपको कहा हुआ है ये रूट है 9.3। देखो 2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, -2 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2/5 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, -2/5 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1/1.2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनफैक्ट √2 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसे डेसिमल नंबर अंदर आ जाए रूट में, तब उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करने के तरीके कुछ अलग क्या हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। इनके सभी तरह के मेथड एक जैसे होते हैं, बस इसका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इसका पूरा ही अलग होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको वर्क करने के लिए सबसे पहले इक्विपमेंट में क्या चाहिए होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट, एक तो स्केल चाहिए, एक कंपास और पेंसिल, ये चीजें चाहिए। कंपास मतलब क्या ले सकते हैं इसको, प्रकार, और ये रूलर, क्या ले सकते हैं, रूलर। क्लियर, आई समझ में? चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ग्रिड में जाता हूँ मैं, ठीक है। मान ली मेरी स्केल है दोस्तों, स्केल तो नहीं, डंडा है, ठीक है, पर मैं इसको अभी फिलहाल स्केल मान लेता हूँ। मैं इसको स्केल मानने से पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेजरमेंट ले लेता हूँ, ये मान लो मैंने मेजरमेंट, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, और ये मेजरमेंट हो गया आपका 9.3, इसको नाम दे देना A और इसको नाम दे देना मैंने B दे दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर, सॉरी, तो हमने क्या किया, ये लाइन हमने ली थी 9.3 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की लाइन मैंने और बढ़ाई। तो अब हमारे पास ये टोटल कितना हुआ, ये 10.3 सेंटीमीटर हुआ नहीं हुआ। आप उसको 30 भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना, ये लिख सकते हो, मतलब ये हमारे पास कितना हुआ, 10.30 सेंटीमीटर हुआ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बताता हूँ। AB = 9.3 सेंटीमीटर एंड BC = 1 सेंटीमीटर एंड AC = AB plus BC = 9.3 plus 1 = 10.3 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास, इसका है क्लियर। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मैं इस फिलहाल इस लाइन को थोड़ा हटा देता हूँ ताकि क्या कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A से C तक टोटल साइज कितनी है, 10.3 सेंटीमीटर, ओके। हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, रेडियस। ये एक तरह से हमारे पास क्या है, डायमीटर भी है, क्या हो गई, हमारे पास एक तरह से डायमीटर हो गई। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है, मतलब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, सेंटर बनाना है। क्या बनाना है, सेंटर पॉइंट बनाना। ओ पॉइंट बनाया मैंने, अब सेंटर बनाना मतलब R निकालूंगा, R का मतलब या तो AO या OC, बात एक ही है ना। तो R बनाने के लिए क्या करूंगा, 10.3 का आधा करूंगा, 10.3 का आधा करने पर मेरा क्या हो जाएगा, 10 का आधा कितना होता है, 5,
और 3 का आधा यानी कि 30 का आधा कितना होता है 0.15 सेंटीमीटर। कितना हुआ 0.15 सेंटीमीटर की रेडियस आई रेडियस। इसका मतलब ये साइज को या ये साइज को हमारे पास क्या है ये वाली कितनी हो जाएगी आपके पास 5.15 हुई है हुई ना ठीक है। अब हम क्या करेंगे हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मैं इसको अपने गंगा रानी को अपने साइड में लगा देता हूँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है इस सेमी सर्कल बनाना है। तो पेपर रूल क्या होता है कि जितना ये आधा पोर्शन देने का उससे थोड़ा सा ज्यादा लेगा यानी कि अगर ये 5.15 है तो मान लिया मैंने 6 सेंटीमीटर लिया और 6 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ 6 सेंटीमीटर लेने के बाद एक आग यहाँ कर करता हूँ और इसी प्रकार एक आग यहाँ कर करता हूँ। उसी तरह से एक आग यहाँ कर करता हूँ एक आग यहाँ कर करता हूँ हो रहा है। और इसी की हेल्प से मैं क्या करता हूँ आपका सेमी सर्कल करता हूँ। सेमी सर्कल थोड़ा सा अजीब सा हो गया तो बाद में बाकी बनाने उसको वही है सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। चलो ठीक है मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ ठीक है अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ। हमारा जितना था हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे ये हमारे पास कितना है 5.15 है कितना है 5.15। तो अब हमें क्या करना है जैसे ये 5.15 था तो इसी टाइप से स्केल की हेल्प से आपका जहाँ भी 5.15 हो रहा है वहाँ पर आप क्या करोगे ऐसे बनाओगे। ये कितना है 5.15 है 5.15 ठीक है। अब हम क्या करेंगे आपको पता है ये हमारे पास यहाँ पर टच होगा कितना टच होगा इस पॉइंट पर टच होगा इस पॉइंट पर टच। अब ये हमारे पास कितनी हो जाएगी ये हम निकाल लेंगे ठीक है। तो ये हमारे पास 5.15 है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी ये पूरी 5.15 थी कितनी थी 5.15 थी। मतलब OC हमारे पास कितना था OC हमारे कितना है 5.15 है। तो अब हमें OB निकालना है तो OB माने क्या करेंगे OC माइनस BC करेंगे। OC कितना है OC आपका 5.15 और 1 कितना आ जाएगा 4.15 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा 4.15 मतलब ये कितना आया 4.15 सेंटीमीटर आया ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेनस क्या है ये भी हाइपोटेनस इसको मैं नाम दे देंगे OD है OD का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारे पास क्या है BD जो हमें क्या करना है निकालना है और फिर आधार हमारे पास क्या है OB है चलो OB निकाल दिया ठीक है। अब सॉल्व करते हैं OD स्क्वायर कितना है 5.15 का स्क्वायर और BD स्क्वायर में निकालना है तो ऐसा कैसा रखा हमें और OB स्क्वायर हमारे पास कितना है 4.15 का स्क्वायर। BD स्क्वायर निकालना है इसका मतलब हम क्या करेंगे 5.15 के स्क्वायर में से 4.15 का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस करेंगे नहीं करेंगे। ये थोड़ा मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला क्वेश्चन लग रहा है मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ये हटा देता हूँ इसको मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ लिखने में क्या हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.15 एक बार ऐसे लिख सकता हूँ 5.15 प्लस 4.15 5.15 माइनस 4.15 क्लियर। अब देखो ये 15 और ये 15 कितने हो गए 30 और 5 और 4 कितने हो गए 9 इसको मैं 0 हटा सकता हूँ बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इंटू में क्या आ जाएगा 1 तो BD कितना हो जाएगा रूट 9.3 आ रहा है ना ठीक है। अब मतलब ये कितना होगा आपका रूट 9.3। अब कंपास लेना है कंपास को लेने पर क्या करेंगे कितना ओपन करेंगे कंपास कितना ओपन करेंगे इतना ओपन करेंगे जितना भी है और ओपन करने के बाद यहाँ से ऐसे करके क्या बनाएंगे आप बनाएंगे और जहाँ पर पॉइंट पे मिलेगा ये है आपकी 9.3 क्लियर। वापस देखो एक बार सबसे पहले तो आपको ये सामान लाना है फिर उसके बाद एक लाइन लेनी है जितनी पूछी गई उतनी लाइन लेनी है 1 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट बढ़ाना है फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस के बाद हमारे पास बेस और रेडियस निकाल के हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालना है। पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे और जहां भी हमें ये मिलेगा वहां पर हम कंपास से आते हैं एक पॉइंट बनाएंगे और जहां पॉइंट मिल जाए वो हमारा जो 9 पॉइंट। इसका क्लियर ये क्वेश्चन। अब चाहे कुछ भी आ जाए कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, देख लो एक बार क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज फॉर्म, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 1/√7। अभी मैंने ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया था। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें। ऊपर नीचे उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √7/7 क्या आएगा आंसर, ये आपका रेशनलाइज हो गया। दूसरा 1/√7 - √6, वही बात ऊपर नीचे उसी नंबर से, अगर दो नंबर है तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा √7 + √6, √7 + √6। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? ओके, ऊपर वाला नंबर तो एडिटिव आएगा, नो चेंज। ओके, नीचे देखो a - b a + b बना तो क्या लिख सकता हूँ मैं, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a - b a + b = a² - b², ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर वाला नंबर एडिटिव रहेगा, नीचे हो जाएगा 7 - 6, सॉल्व करने पर √7 + √6 आएगा। अपॉन में 1 आता है, यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा 1 आएगा, जिसको हम लिखते नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √7 + √6। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। √5 + √2 मल्टीप्लाई √5 - √2, √5 - √2, सॉल्व करने पर √5 - √2 अपॉन हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर √5 - √2 अपॉन 5 - 2, √5 - √2 अपॉन हो जाएगा 3। ये इसका हो गया आंसर। आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, √5/3 माइनस √2/3, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर राइट है। और मैं करके लिख सकते हो इसको, ये भी राइट है और ये भी राइट है। क्लियर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी के साथ कर देता हूं मैं, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। चाहे रूट आओ नहीं आओ उसको कोई मतलब नहीं है, करना हमने वैसे ही काम। √7 + 2, √7 + 2, क्लियर? √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 + 2, ये हो जाएगा 7 का 7, ये हो जाएगा 4, √7 + 2 अपॉन हो जाएगा 7 - 4 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √7/3 और प्लस का 2/3। क्लियर? राइट डाउट? ये 4 क्वेश्चन थे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 पूरी होती है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ें, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके बैक में जा सकते हैं और वापस उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पे डाउट क्लियर नहीं हो जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, मैं तो ये मानता हूँ। अभी लाइव चल रहा है, इसके बाद इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको वापस। बाकी की डिटेल्स आपको लिंक दे रखी है,
हम बहुत जल्द कोशिश ये करेंगे कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपको अवेलेबल करवाएं। फिलहाल के लिए आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर जो भी क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम कम रहता है इस वजह से हम स्पीड में क्वेश्चन करवा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।